नमस्कार, आप देख रहे IVA न्यूज़। मैं हूं शमीम अख्तर। दोस्तों, आज आप जो मेरी इस खबर को देख और सुन रहे हैं तो शुरू से आखिर तक इस खबर को जरूर देखें, वरना इस खबर को देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। खबर लंबी नहीं है। नई संसद भवन में 5 दिनों के विशेष सत्र में सरकार ने संसदीय परंपराओं की उड़ाई धज्जियां और संसदीय परंपराओं को आहिस्ता आहिस्ता सिसकने पर किया मजबूर। जब संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट यानी एक्स में बताया था कि 18 से 22 सितंबर तक विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। दोस्तों, जब कोई आपात स्थिति देश में निर्मित हो या बेहद महत्वपूर्ण बिल हो जिसे तुरंत अमल में लाया जाना देश हित में हो, या इस बिल को फौरन नहीं लाने से देश को बड़ी हानि होने की संभावना हो, ऐसे स्थिति में सरकार विपक्ष को विश्वास में लेकर विशेष सत्र को अमल में लाती है। विशेष सत्र का विषय विपक्ष को भी नहीं बताया गया। यह संसदीय परंपराओं के खिलाफ था। विपक्ष को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह विशेष सत्र बुलाया ही क्यों गया है। विपक्ष से लेकर पूरा देश हैरान था कि आखिर इस विशेष सत्र में कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसे लेकर मोदी सरकार ने 5 दिनों की विशेष सत्र बुलाया है। इस विशेष सत्र होने को लेकर टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया में अटकलों की बाजार गर्म थी। उस दरमियान विपक्ष ने सरकार को एक पत्र लिखा कि आप विशेष सत्र का विषय नहीं बता रहे हैं तो हम कुछ विषय इस पत्र के माध्यम से आपको दे रहे हैं जिस पर आप चर्चा कीजिए। विपक्ष का पत्र पढ़ते ही सरकार के हाथ पैर फूल गए। फौरन सरकार आनन फानन में एक पत्र जारी करते हुए लिखा कि इस विशेष सत्र में सरकार 4 बिल ला रही है। उस सरकारी पत्र में लिखा था कि यह विशेष सत्र बुलाने का मकसद 4 बिलों को अमल में लाना है। पहला बिल चुनाव आयुक्त नियुक्त करने की प्रक्रिया को लेकर, दूसरा एडवोकेट बिल 2023 और तीसरा बिल प्रेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल 1923 और चौथा बिल पोस्ट ऑफिस बिल 2023। बस ये 4 बिल के बारे में सरकार की तरफ से उस पत्र में विपक्ष को बताया गया था। उसके बाद 18 सितंबर को विशेष सत्र से एक दिन पहले जब ऑल पार्टी मीटिंग सरकार ने बुलाई, तब सरकार के तरफ से उस पत्र के 4 बिल की जानकारी से अलग फिर 8 बिल लाने की बात बताई गई, जिसमें पहला बिल वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन का और 3 बिल SC/ST ऑर्डर के लिए थे और 4 बिल जिससे पहले सरकार के पत्र में बताया गया था। कुल मिलाकर 8 बिल को इस 5 दिन के विशेष सत्र में ला रहे हैं, ऐसा सरकार के तरफ से बताया गया ऑल पार्टी मीटिंग में। उसके बाद 19 सितंबर को विशेष सत्र के दूसरे दिन सरकार पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सभी पार्टी को लेकर एक प्रस्ताव रखते हुए कहा कि जो पुराने सांसद हैं जिसे आज के बाद से हम छोड़ रहे हैं, उसका नया नामकरण सरकार कर रही है। यह पुराना संसद भवन का नया नाम संविधान सदन के नाम से अब जाना जाएगा, जो कि सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हो गया। उसके बाद नई संसद भवन, जिसे हम और आप सेंट्रल विस्टा के नाम से जानते हैं, उस सदन में महिला आरक्षण बिल जिसका नाम नारी वंदन है, उसे पेश किया गया और बहस भी दोनों सदनों में, जिसका सपोर्ट विपक्ष दलों ने भी किया, जो सर्वसम्मति से दोनों सदनों में पास भी हो गया। जिसके आखिरी दिन सदन में भाजपा सांसद रमेश भिदोड़ी ने लोकतंत्र के मंदिर का अपमान करते हुए गाली गलौज किए और संसद की मर्यादा को खंडित करने का काम किया था। दोस्तों, इस विशेष सत्र पर 2 सबसे बड़ी सवाल है कि जब महिला आरक्षण बिल लगभग आगे की 9 साल तक लागू कर पाना असंभव है, तो फिर इसके लिए सरकार विशेष सत्र बुलाए ही क्यों। और दूसरा सवाल यह है कि मोदी सरकार ने जो 8 बिल अपने पत्र में और ऑल पार्टी मीटिंग में बताई, उस बिल का क्या हुआ जिसके नाम पर मोदी सरकार विशेष सत्र बुलाई थी। दोस्तों, सरकार विषय कुछ और बताकर और बिल कुछ और ले आने का जो नई परंपरा की शुरुआत की है, वह लोकतंत्र के लिए बेहद घातक है।
आहिस्ता आहिस्ता हमारे देश में अब संसदीय परंपराओं को भी खत्म करने की नई वानगी तैयार की जा रही है। फिर ऐसा क्यों न समझा जाए कि माल दिखाया कुछ और, डब्बे में पैक किया कुछ और। दोस्तों, ये सब जो आज के अमृतकाल के 75 वर्षों के संसदीय कार्रवाई और संसदीय परंपरा को ध्वस्त होता हम और आप देख रहे हैं। दोस्तों, इसीलिए हमने कहा है कि हमारे देश की अब संसदीय परंपरा सिसक रही है। दोस्तों, आपको हमारी निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता पसंद है तो मेरी इस खबर को आगे जरूर शेयर कर दें, और अगर आप इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे की खबरें सीधे आप तक पहुंच जाए। जय हिंद।